मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार एक खबर सामने आ रही है। वो है डीएसपी कल्पना वर्मा और होटल व्यवसायी दीपक टंडन को लेकर। आखिरकार पूरा मामला क्या है, जिसे जानने के लिए हमने भी इस मामले में दीपक टंडन से साक्षात्कार की। हालांकि डीएसपी कल्पना वर्मा का पक्ष हमने जानने की कोशिश की, मगर डीएसपी कल्पना वर्मा का नंबर बंद आ रहा है, जिसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बन गई है कल्पना वर्मा जो डीएसपी है और दीपक टंडन जो होटल व्यवसायी हैं। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ दीपक टंडन मौजूद हैं, उनसे ही सुनते हैं। जी सर, क्या पूरा मामला है, बताइए। देखिए, इसमें मामला ऐसा है, 2021 में हमारा मुलाकात हुआ इसी होटल में। उसके बाद दोनों के बीच में नंबर आदान प्रदान हुआ, फिर लंबा बातचीत हुआ, उठना बैठना खाना पीना ऐसा चलते रहा हमारे होटल में, और आना जाना भी था। 1 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठती थी आके। तो मेरे को लगा कि इस रैंक की है, पोस्ट है, महिला अकेली आती है, बढ़िया सम्मान किया, रिस्पेक्ट देता था उनको, बिल्कुल सम्मान की नज़र से देखता था। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम दोनों के नज़दीकी बढ़ गए। बढ़ने के बाद फिर आगे प्लान किए कि कुछ अच्छा काम करेंगे, ऐसा सेटअप करेंगे। ये सब चलते चलते आप शादीशुदा होने के साथ साथ भी आपने संबंध को आगे बढ़ा लिया। देखिए, शादीशुदा तो हूँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे, और ये बात कल्पना वर्मा भी जानती थी, शुरू से जानती थी। जिस दिन से मुलाकात हुआ था ये बात बिल्कुल जानती थी। बच्चे से भी मिलता था, घर में भी आना जाना तो आप उनके पद से प्रभावित हो गए क्या? देखिए, पद से तो प्रभावित नहीं हुआ हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास आईएएस, आईपीएस और ब्यूरोक्रेट सभी लोग आते हैं मेरे होटल में, और डेली मुलाकात होते रहता है। मेरे पास बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। मैं किसी से आज तक प्रभावित नहीं हुआ जी। कल्पना वर्मा का भी आरोप है कि आप उनके पद और प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए सब कर रहे हैं। देखिए, जो सच्चाई है वो तो सामने आएगा ही। कौन खराब कर रहा है प्रतिष्ठा, और कौन लेन देन किया है, और कौन पैसा दिया है, कौन गाड़ी रखा है, ये सच्चाई पता चलेगा। आपका क्या आरोप है? बिल्कुल, मैंने पैसा दिया है, गाड़ी दिया है, गोल्ड दिया है, डायमंड रिंग दिया है, बहुत सारे और भी सामान है। चलिए, गाड़ी की बात अगर हम करें तो जो उनके पास जो गाड़ी है वो किनके नाम पे है? मेरी मिसेस के नाम से, पत्नी के नाम से, बरखा टंडन के नाम से रजिस्टर्ड है। हाई राइडर गाड़ी है, 22 लाख रुपए की गाड़ी है, जिसका मैंने खमाड़ी थाने में 2 महीना पहले कंप्लेन किया था कुछ पैसे का, और प्लस जो 1 नंबर में पैसा दिया था हेमंत कुमार वर्मा का, उनके खाते का भी मैं डिटेल दिया था, प्लस 12.5 लाख रुपए होटल के समय दिया, तो वो भी डिटेल दिया हूँ। पर उस शिकायत में अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, प्यार में दरार की वजह क्या रही है? दरार की वजह बहुत सारे चीज़ सामने आया। धीरे धीरे मतलब लगा कि ये पीछे हट रहा है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ आर्थिक मदद नहीं कर रहा है। ऐसे करते करते मैं भी थोड़ा पीछे हुआ, और प्लस घर में भी मेरे इस कारण बहुत सारा वाद विवाद हुआ। घर से मैं भग गया था कुछ दिन तक के, और मानसिक टेंशन भी झेला हूँ इस वजह से। फिर डिवोर्स लेने वाली भी बात किए थे उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे, और वो पत्नी मेरा देख लिया। इस कारण मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना तो आप क्या मानते हैं, प्यार नहीं था, वो आपकी दौलत के पीछे पड़ी थी? देखिए, अब उसकी मनसा वो जाने कि दौलत के पीछे पड़ी थी कि किस कारण पीछे पड़ी थी, उसकी मानसिकता क्या थी, क्या प्लानेट था उसका, वो जाने वो। अब आगे क्या कदम आप उठाएंगे इसमें? आगे तो बहुत सारे रास्ते हैं, न्याय का मांग करेंगे, और जो भी मैं दिया हूँ, जो भी मेरा गाड़ी रखा है, जो भी मैं शिकायत है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि आपने जो भी सारे एविडेंस जो पेश किए हैं वो सब एआई जनरेटेड है। देखिए, एआई जनरेटेड पिक अलग है ना। मोबाइल में कोई एआई जनरेट नहीं रहता, व्हाट्सएप में बिल्कुल रहता है, पूरा डिटेल है, मोबाइल में है, डाटा में है, सीसीटीवी फुटेज है। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करे, टावर लोकेशन चेक करे कि कितने घंटे इस होटल में आके बैठी है, 2 साल का पूरा ट्रैक निकाले। मैं तो चाहता हूँ दूध का दूध पानी हो, और पूरा A to Z चेक हो कि आते कितने देर से, उसका पायलटिंग गाड़ी जीपीएस ट्रैक करे, जिस गाड़ी में आती थी कितने घंटा मेरे साथ बैठती थी, वो भी पूरा चेक करे। आपने टोटल कितने पैसे उनको दिए हैं? करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास दिया है मैंने। ये पैसा कैसे दिया आपने? पार्ट पार्ट में दिया है, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 19 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे। मैं ये व्हाइट मनी या ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ। देखिए, व्हाइट मनी और ब्लैक मनी नहीं, 1 नंबर का पैसा है मेरा, मेहनत का पैसा है। होटल संचालित करता हूँ, यहाँ होटल से आता है, जनरेट होता है, मैं भी कुछ काम करता हूँ बाहर। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का पैसा मेरा 15 लाख रुपया सालाना रिटर्न फाइल जाता है। जी,
कल्पना वर्मा ने एक चीज और सामने रखी है कि आप जो है वो धोखेबाज हैं और कईयों लोगों से आपने धोखाधड़ी की है और उन आपकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होना चाहिए, जितना धोखाधड़ी किए हैं बिल्कुल जांच होना चाहिए, और उनका भी जांच होना चाहिए कि उनका अवैध संपत्ति कहाँ है, क्या क्या किए हैं, क्या क्या खरीदी है, क्या जमीन लिया है, पूरे छत्तीसगढ़ में कितने कितने जगह जमीन लिया है, उसका रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा उनको प्राप्त हुआ है ना, पूरी उसकी सर्विस काल का रिकॉर्ड होना चाहिए। प्लस मैं तो ये भी सुना कि परीक्षा अवधि में तो नकल करते पकड़ा गई थी। आपकी मंशा स्पष्ट नहीं हो रही, क्या चाहते हैं आप? एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ आप चाहते क्या है? मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा गाड़ी वापस करे, मेरा पैसा वापस करे, जो गोल्ड डायमंड रिंग रखा है वो वापस करे। मैंने कंप्लेंट में यही बोला हूँ कि गाड़ी दे दे, जो नगद पैसा नहीं, अकाउंट पे जो पैसा दिया वो रिटर्न करे। यही चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ। वो क्या चाहती, देना चाहती, नहीं देना चाहती? देखो, देना चाहती तो मनसा रहता तो अभी तक का तो मेरे को बिल्कुल ला के वापस गाड़ी दे देती, कुछ पैसा दे देती, पर उन्होंने आज तक 54 मुझे नहीं दिया है। ये लड़ाई अब कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई तो लंबा चलेगा, और जहां तक अपन जाएंगे वहां तक मैं भी उसको चैलेंज करूंगा, और न्याय भी चाहता हूं, और निष्पक्ष जांच भी हो। प्लस उसके जो पोस्ट है उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं वो, और प्रशासनिक अमला उनको सपोर्ट कर रहा है। ये सपोर्ट नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उसमें जांच बैठाया जाए तत्काल। इतना देश में उस चैट जो वायरल हुआ है उसमें जांच होना चाहिए कि सत्यता कहां पर है। चलिए ठीक, धन्यवाद। तो आपने देखा कि व्यवसायी जो दीपक टंडन हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो भी पैसे दिए हैं, गाड़ी दी है, वो सब उन्हें रिटर्न चाहिए, और इसमें केस खत्म करना चाहते हैं वो। अगर ये सारी चीज़ें अगर रिटर्न नहीं होती है तो वो कानूनी प्रक्रिया में आगे जाएंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्ट न्यूज़, राजधानी रायपुर।